हेलो गाइस, मैं आपका अपना बीएन राजा दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्या कि मेरा एशियन कॉमेडी मैथिली चैनल पे आपको स्वागत हो दोस्त। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। इसलिए मैं दोस्त आपको बहुत बहुत थैंक यू करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करें मेरे चैनल पे दोस्त। इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्त, बीएन राजा भाई की तरफ से। आज मैं बात करूंगा आपके मंदिर के बारे में। दोस्त जानते हैं आपका अपना मंदिर क्या है? आपका अपना मंदिर आपका ब्रेन है। मैं इसके बारे में बात करूंगा दोस्त कि जब तक आपका ब्रेन यानी आपका मंदिर साफ नहीं है तब तक आप कोई भी काम को पूरा नहीं कर सकते। जानते हैं दोस्त, आपके मंदिर जो है, आपका मंदिर जो है ब्रेन, उसमें 7 गेट होता है। और 7 गेट कौन कौन होता है जानते हैं दोस्त? आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार आप लोग को जना देता हूँ कि आपके मंदिर में कितने गेट होते हैं। दोस्त आपका 2 कान 2 गेट, आपका 2 आँख 2 गेट, 4 हो गया। और आपका 2 नाक से जो गेट है वो भी गेट है, 6 हो गया। और 1 साथ, यानी आपके मंदिर में 7 गेट है जिससे ऑक्सीजन जाना आना आना जाना आना जाना करते रहता है। ये आपका अपना मंदिर है दोस्त। अगर आपका मंदिर साफ नहीं है तो आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होगा और आप थक भी जाएंगे और काम भी सक्सेस नहीं होगा। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि मेरा माइंड काम करने से पहले क्यों थक जाता है। चलिए दोस्त, क्या होता है कि हम अपने लाइफ में माइंड के थकाने के लिए 6 ऐसे पॉइंट है कि कोई भी काम करे या ना करे, एनर्जी मेरे शरीर में फुल है लेकिन फिर भी मेरा माइंड काम नहीं करना चाहता है। वो 6 पॉइंट है। पहला क्या है? पीस। पीस मतलब होता है शांति। सेकंड होता है टाइम। थर्ड होता है ड्रीम। फोर्थ होता है आपका थिंकिंग। 5 होता है आपका कंपेयर और 6 होता है आपका अनसक्सेस लाइफ। ये 6 पॉइंट के कारण दोस्त मेरा माइंड अक्सर थक जाता है। हम कोई भी काम करें या ना करें लेकिन फिर भी मेरा माइंड थक जाता है। मैं इस पे आज मैं बात करूंगा दोस्त कि आखिर मेरा माइंड क्यों थक जाता है। तो दोस्त क्या होता है कि सेकंड फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? पीस। मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आखिर मेरा माइंड क्यों थकता है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा दोस्त क्या है कि पीस। होता क्या है दोस्त कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया पहले से थका हुआ है। जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो एरिया पहले से थका हुआ है, तो आपको कैसे हेल्प कर सकता है? आपको ये बात का फील तब होगा दोस्त जब आप तालाब के किनारे, जंगल के किनारे या पहाड़ के किनारे आप जाएंगे, तब आपको इस बात की समझ आएगी कि सच में मेरा माइंड किस कारण से थक जाता है। आपका वातावरण में एनर्जी नहीं है, इसलिए आप जब वहां नदी, तालाब या जंगल के पास या पहाड़ के पास जाते हैं तो आपको एकदम शांति फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। मन नहीं करता है फिर मैं अपने जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में जाए। जानते हैं दोस्त क्यों? क्योंकि वो एरिया, जिस एरिया में आप रहते थे उस एरिया से लाख गुना एनर्जी फुल आपका वो एरिया था। जहाँ तालाब, जंगल हो, जहाँ पहाड़ था, उस एरिया ने आपको लगने लगा और आपका माइंड पूरी तरह से कूल हो गया। अब जानते हैं दोस्त क्यों? क्योंकि आपको माइंड में चाहिए वैसा एनर्जी फुल एरिया जिसमें जिस एरिया में रह रहे हैं उससे लाख गुना ज्यादा हो। इस कारण से आपका माइंड कभी कभी काम नहीं करता है, वातावरण के कारण। मैं सेकंड बात करूंगा दोस्त कि टाइम। हमारे लिए टाइम क्या होता है? कभी कभी क्या होता है दोस्त कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो टाइम से पीछे कर रहे हैं, या नहीं तो मेरा माइंड में जो एनर्जी है वो टाइम से नहीं पहुंच रहा है। इस कारण से मैं काम करने से पहले थक जाता हूँ। थर्ड है दोस्त मेरा ड्रीम। ड्रीम क्या होता है दोस्त? अभी जो है ना इस दौर में 100% में से 95% ऐसे आदमी हैं, इंसान हैं जो दूसरे की ड्रीम देख के अपना ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लग रहा है कि मैं ड्रीम कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ड्रीम कॉपी कर रहे हैं। और 5% ऐसे जो ड्रीम खुद को इन्वेंटेज करते हैं, यानी खुद का ड्रीम बनाते हैं और सक्सेस कर लेते हैं। और 5% का देख के कॉपी 95% लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मैं ड्रीम, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है। नहीं दोस्त, आप ड्रीम जो देख रहे हैं वो कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी करके ड्रीम को अपना बना रहे हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे उस लेवल लाइक आपका ड्रीम नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो इंसान इतना बड़ा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता है। आप वो चीज की बराबरी करके आप ड्रीम को बना लेते हैं, अपना गोल बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो गोल और ड्रीम आपका उसी में रह जाता है। इसलिए दोस्त आप अपना ड्रीम को आप अपने लेवल से सोच के बनाइए, न कि आप दूसरे के लेवल,
दूसरे की कॉपी। आप एपीजे अब्दुल कलाम बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बन सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना लेवल को देख के ड्रीम बनाइए, तब फिर आप उस लेवल तक जा सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा 4 पॉइंट है दोस्त, थिंकिंग। थिंकिंग क्या होता है दोस्त? दिमाग का मेन वर्क है थिंकिंग। दिमाग का जो काम है थिंकिंग करना। लोग बोलते हैं कि सोचो ज़्यादा मत, नहीं दोस्त, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए सोचना दिमाग का एक पूजा है, वो करना। लेकिन आप काम को स्टॉप करके अगर सोच रहे हैं ना तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा। हाँ दोस्त, हम बात करना चाहेंगे कि जो ब्रेन का सोचना जो दोस्त है ना, वो उसका पूजा है। थिंकिंग करना जरूरी है, लेकिन हम जब क्या करते हैं कि काम को स्टॉप करके अगर आप थिंकिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आपका पागलपन है। इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं सोचने के चक्कर में थक गया हूं, नहीं, आप काम स्टॉप करके सोच रहे लगे थे, इसलिए आपको थकान फील हो रहा है। इसलिए दोस्त, आप अपना काम को स्टॉप करके किसी चीज के बारे में थिंकिंग मत कीजिए। आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो वो काम को लेते हुए आप जब तक आप वो काम पूरी नहीं कर लेते तब तक आपकी दूसरे काम के बारे में थिंकिंग मत कीजिए। ये कारण आपकी माइंड थक जाता है और फिर काम नहीं करने में क्या होता है, हरियत में आपका माइंड काम नहीं कर पाता है, कैस्ट्रेट आपकी ब्रेन नहीं हो पाती है। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्त, जो 5 पॉइंट आता है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है दोस्त कि अक्सर आज के दौर में देखा गया कि लोग ने हमेशा काम नहीं करते, जो कर रहे हैं वो नहीं देखते, कंपेयर देखते हैं। कंपेयर क्या है कि मैं अगर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूं तो मैं आपसे जैसे बताया कि इंजीनियर का ये ऑप्शन है तो आप भी मेरे ऑप्शन में आ गए। मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जनरल कंपटीशन की आपको एडवाइस दिया तो आप भी जनरल कंपटीशन में आ गए। किसी ने बैंक की तैयारी कर रहा है वो भी बैंक छोड़ के जनरल कंपटीशन में, क्योंकि वो क्या करता है कि बैंक की जो मैं तैयारी करूंगा हो सकता है जॉब मुझे नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसने जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। यानी कि कंपेयर कर रहा है कि वो मुझे, मैं उसको से कम क्यों रहूं, मैं उसके से कम क्यों रहूं। आपका ब्रेन क्या है, इस कारण से क्या होता है कि आपका ब्रेन थक जाता है ना, आप फिर घाट के रह पाते हैं ना फिर आप अपने घर के रह पाते हैं। इसलिए दोस्त, आप जो भी काम कर रहे हैं कंपेयर लाइफ में मत कीजिए। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि आप जिस पथ पे चल रहे हैं और आपके जो पार्टनर वो भी उस पथ पे चल रहा है, आप अपना पथ को मत छोड़िए। कंपेयर करना है लेकिन आप जिस पथ पे वही पथ पे रह के कंपेयर कीजिए। ये नहीं कि मैं ये पथ को छोड़ के मैं दूसरी पथ पकड़ लूं फिर उसके साथ कंपेयर करूं, तो फिर आप टूट जाइएगा। क्योंकि हर इंसान का ब्लड ग्रुप हर टाइप का होता है। आपका ब्लड ग्रुप अगर किसी में डाल दिया जाए तो फिर क्या हो सकता है, तो विदाउट चेकिंग, यानी कि आप कंपेयर कीजिए लेकिन देख लीजिए मुझे कंपेयर कहाँ करना है। मैं बात करना चाहूंगा दोस्त 6 का मतलब ये होता है, 6 पॉइंट आपका ये है कि अनसक्सेस। आपका लाइफ, आपका माइंड इसलिए कभी कभी थक जाता है क्योंकि आप क्या कर लेते हैं पता है, क्योंकि अनसक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। अपने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं कर पाते जो आपके लाइफ में एग्जाम्पल के तौर में कुछ हो, जो आप अपने पीढ़ी के बता सकते हैं। इस कारणों से आप सोचने लगते हैं और सोचने के कारण क्या होता है कि आपकी पूरी लाइफ सोचने और माइंड आपका थक जाता है, जिस कारण आप एक नया चीज के बारे में ना सोच सकते हैं ना नया चीज के बारे में एक समझ सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, और फिर क्या होता है कि आप स्टॉप नहीं लेते हैं। दोस्त, मैं आपसे बोलना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप ये 6 पॉइंटों पर ध्यान दें और 6 पॉइंट के अनुसार आप चले, अपना लाइफ को सक्सेस करें। इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा दोस्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्त शेयर करके लाइक करना। थैंक यू।